आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वेज बिरयानी की रेसिपी। घर पे आप दम वेज बिरयानी कैसे बनाएंगे, बहुत ही सिंपल तरीका और एकदम ऑथेंटिक तरीके से आप जो है दम वेज बिरयानी बना के तैयार कर सकते हैं। देखिए कितनी बढ़िया बिरयानी यहाँ बन के तैयार हुई है, बहुत ही बढ़िया सिंपल मसाले। बिरयानी मसाला भी मैं आपको बताऊंगी इसमें कि आपको कैसे बनाना है। घर पे ही बहुत बढ़िया बिरयानी मसाला तैयार हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ 2 कप मैंने बासमती चावल लिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से धो लेती हूँ 3-4 पानी से, और उसके बाद फिर इसको मैं पानी डाल के सोख करके रख के छोड़ दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए। तो यहाँ पे इसको मैं देखिए सोख करने के लिए रख देती हूँ भिगो के। अब यहाँ पे देखिए मैंने ली है कुछ सब्जियाँ ली है। यहाँ पे मैंने गोभी है, मटर है, शिमला मिर्च, और यहाँ पे मैंने लिया हुआ है गाजर, और यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियाँ ली हैं। सब्जियाँ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और यहाँ पे आलू डाल रही हूँ मैं 2। तो यहाँ पे देखिए सारी सब्जियाँ थोड़ी सी मैंने मोटे मोटे काटी हुई है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ धनिया, और यहाँ पे इसी के साथ डाल रहे हैं मिंट यानी पुदीना, और आधा कप यहाँ पे मैं दही डाल रही हूँ। अब यहाँ पे मसाले डालेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर डालेंगे, और 1.5 चम्मच यहाँ पे डालेंगे धनिया पाउडर। इसी के साथ यहाँ पे नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। तो नमक डाल देते हैं। और यहाँ पे देखिए मैं डाल रही हूँ 2 प्याज मैंने फ्राई करके रखे थे, जिसमें से मैं जो है सिर्फ एक हिस्सा बचा लूँगी प्याज का, और बाकी का हिस्सा जो है मैंने इसमें डाल दिया है मैरिनेशन के लिए। और बाकी के जो हम जब लास्ट में जब उसको लेयरिंग करेंगे तो यूज़ करेंगे। अब इसको भी ना 15 मिनट के लिए मैंने रख दिया है। अब यहाँ पे देखिए बिरयानी मसाला तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ जीरा, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, सिनेमन स्टिक, मिर्च और काली मिर्च, लौंग और स्टार अनीस सब लिया हुआ है मैंने यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे सब कुछ आपको लिख के बताया हुआ है, उस हिसाब से आप ले सकते हैं। मसाले को भून लिया, ठंडा करने के बाद यहाँ पे इसको पीस लिया, और देखिए यहाँ पे बिरयानी मसाला जो है बनके तैयार हो गया है। इतना मसाला जो है वो इनफ है जितना हम बिरयानी बना रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए कढ़ाई में तेल जो मैं डाल रही हूँ ना, इसमें मैंने प्याज को फ्राई किया था, तो वही तेल है इस, और मैंने इसको सरसों के तेल में फ्राई किया था। अब यहाँ पे 2 प्याज मैं डाल रही हूँ स्लाइस किया हुआ, और इसको थोड़ा सा भून रही हूँ। थोड़ा सा इसको हल्का सा भून लेंगे, तो इसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। देखिए हल्का सा ये भुन गया है, और अब यहाँ से हल्का जब हो जाएगा तब इसमें 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन मैं कुटा हुआ यहाँ पे डाल रही हूँ। और डालने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करके थोड़ा भुनेंगे। और इसी के साथ अब 2 हरी मिर्ची यहाँ पे मैं डाल रही हूँ काट के, तो वो भी यहाँ पे थोड़ा सा भून लेंगे। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा भुनने के बाद इसमें अब जो हमने सब्जियाँ मैरिनेट करके रखी हुई हैं ना, वो अब इसमें हम डालेंगे। तो मैरिनेट कई सारी सब्जी इसमें डाल देते हैं, दही वगैरह सब कुछ इसमें हम डाल देंगे। तो अच्छे से मिक्स करेंगे, और यहाँ पे हाई फ्लेम पे सब्जी को कम से कम 6 से 7 मिनट हमें ना भूनना है, बीच बीच में चलाते हुए। देखिए दही ने भी अपना पानी छोड़ दिया है, तो इसी पानी में सब्जी बन के तैयार हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे अब देखिए बिरयानी मसाला जो हमने बनाया था सारा डाल दिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसको हम ढक के पकने देंगे 15 से 16 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। बीच बीच में चेक करते रहेंगे। तो सब्जी को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, मैं आपको बताऊंगी लास्ट में कितना पकाना है। अब इसको ढक के हम छोड़ देते हैं साइड में लो फ्लेम पे। अब यहाँ पे 2 लीटर पानी डाला है, उसमें 2 तेज़पत्ता मैं डाल रही हूँ। इसी के साथ 2 दालचीनी की डंडी यहाँ पे डाल देंगे, 1 चम्मच जीरा डाल देंगे, और यहाँ पे डाल दूंगी मैं 2 भर के चम्मच नमक डाल देंगे अच्छे तरीके से। तो नमक यहाँ पे हमें अच्छे से डालना है इसमें, और 1 बड़ा चम्मच ऑयल का, और आधा यहाँ पे हम नींबू का रस डालेंगे। इससे चावल खिले खिले बनेंगे हमारे बहुत बढ़िया। अब अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो इसमें शाहजीरा भी डाल सकते हैं, नहीं है तो नॉर्मल डालते हैं। अब यहाँ पे देखिए पानी जो है ना अच्छे से उबल गया है, और कलर आप देख सकते हैं पानी का कितना बढ़िया आ गया है।
बासमती सारा चावल इसमें डाल देंगे जो सोक करके रखा था, और इसको अब ना अच्छे से मिक्स करेंगे और उसको हम बॉईल होने देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे बॉईल आने तक का वेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से बॉईल आना शुरू हो गया है। तो 5 से 6 मिनट हम इसको पकाएंगे बॉईल आने तक। और इसके बाद देखिए बॉईल आने तक मैंने इसको आने के बाद इसको 5 से 6 मिनट पकाया है अच्छे तरीके से। और अब चावल देखिए यहाँ पे ना 80% कुक हो गया है। देखिए 80% कुक हो गया है। इससे ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे, नहीं तो जब इसकी हम लेयरिंग करेंगे और दम देंगे तो ये बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाएगा। अब इसमें से मैं ना आधा कप पानी जो है ये वाला निकाल ले रही हूँ। ये भी मैं आपको बाद में बताऊँगी किस लिए निकाल रही हूँ, तो यह आप ज़रूर निकालिएगा। आप यहाँ पे रेसिपी को अच्छे से फॉलो करिएगा, आपकी जो वेज बिरयानी है ना बहुत बढ़िया बन के तैयार होगी। अब यहाँ पे देखिए आधा कटोरी मैंने यहाँ पानी जो है ये निकाल लिया है, और अब इसको ड्रेन कर लिया मैंने पानी सारा। अब सब्जी भी देखिए यहाँ पे अच्छे से हो गई है। देखिए 80% सब्जी यहाँ पे कुक करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं, इसमें क्रंच रहना चाहिए। देखिए थोड़ा सा जोर लगा रही हूँ तब यहाँ पे सब्जी कट रही है, इतना ही, और गैस को बंद कर देंगे। अब लेयरिंग करते हैं। एक मैंने यहाँ पे हांडी में थोड़ा सा तेल डाल दिया ऊपर से। अब इसके ऊपर चावल की लेयरिंग कर रही हूँ मैं। तेल इसलिए डाला है ताकि चावल जो है वो नीचे से लगे नहीं, चिपके नहीं। लेयरिंग कर दी यहाँ पे। अब सब्जी जो हमने ये बना के रखी है ना, ये इस पर हम अब यहाँ पे इस तरीके से लगाएंगे। देखिए सब्जी को इस तरीके से लगाना है। बहुत ही बढ़िया बिरयानी ये जो है ना वेज बिरयानी बन के तैयार होगी। एक बार आप बना के देखिए, चाटते रह जाएंगे बच्चे घर में, बड़े भी जो सब्जियां नहीं खाते हैं ना, इस तरीके से वो सारी सब्जियां खाएंगे। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे जो है ना सब्जी को अच्छे से लगा दिया है। और फिर इसके ऊपर से अब डाल देंगे पुदीने के पत्ते, और यहाँ पे डाल देंगे धनिया पत्ता डाल देंगे, और जो हमने प्याज जो फ्राई करके रखा था बचाया था जो एक हिस्सा वो डाल देंगे थोड़ा सा। और इसके बाद इस पे ना फिर से हम चावल की लेयरिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं 3 से 4 बार इसकी लेयरिंग कर रही हूँ। इस तरीके से आप अपने हिसाब से लेयरिंग कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए इस तरीके से लेयरिंग करना है, फिर से उसके बाद उसके ऊपर सब्जी लगा देनी है। सारा जो सेम प्रोसेस है ना बिल्कुल वैसा ही करना है। ये देखिए अब सब्जी मैं इसके ऊपर से फैला दे रही हूँ। इसके ऊपर से फिर हम इसके ऊपर डाल देंगे पुदीने के पत्ते, धनिए के पत्ते, और जो हमने प्याज फ्राई करके रखा है ना वो डाल देंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ऐसे ही फॉलो करनी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस पे अब सब्जी लगा दी। फिर से अब धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता और प्याज के जो लच्छे हैं वो हमने फ्राई करके रखे थे वो डाल देंगे। और इसके बाद फिर से हम लेयरिंग कर देंगे ऊपर से। ये देखिए इस तरीके से लेयरिंग करनी है, तो बहुत बढ़िया लेयरिंग होएगी। और यहाँ पे अब जो सब्ज़ी बच गई है ना वो भी हम इसके ऊपर से डाल देते हैं। इस तरीके से डालना है सब्जी को। ये देखिए लेयरिंग हो गई है, 3 लेयरिंग हो चुकी है, चौथी लेयरिंग मैंने डाल दी ऊपर से सेम वैसी करके। अब यहाँ पे मैंने फूड कलर लिया हुआ है तो वो डाल देंगे यहाँ पे देखिए इस तरीके से, ताकि बिरयानी एकदम लगे देखने में। तो यहाँ पे इस तरीके से डालने के बाद अब यहाँ पे ना मैं डाल रही हूँ घी। घी से क्या होगा ना और अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। तो यहाँ पे घी मैंने जो है देखिए इस तरीके से चारों तरफ रख दिया है। बहुत बढ़िया इसमें खुशबू भी आएगी और बहुत बढ़िया जो है बिरयानी का जो टेस्ट है ना, टेक्सचर है वो आएगा। अब जो हमने पानी जो निकाला था वो इसके ऊपर से डालना है। देखिए इसके ऊपर से डालेंगे। अगर चावल में सब्जी में जो कसर रह गई है ना वो हम दम देंगे ना तो उसके बाद वो अच्छे से पक जाएगा। अब यहाँ पे देखिए घी जो है मैंने यहाँ पे डाल दिया, मार डाल दिया, और अब इसको 15 मिनट मैंने लो फ्लेम पे दम दिया। और देखिए बिरयानी बनके तैयार हो गई है। बहुत बढ़िया बिरयानी बनके तैयार हुई है। आप इस तरीके से बनाइए, आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा बिरयानी, बहुत बढ़िया। और खुशबू तो ऐसी आएगी कि पूरा मतलब बाहर तक महकेगा, लगेगा कि हाँ कुछ बन रहा है। आपने नॉनवेज बिरयानी खाई होगी लेकिन इस तरह से वेज बिरयानी बना के देखिए, बहुत बढ़िया बन के तैयार होती है। एक एक दाना जो है अलग है। आई होप अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख के बताइएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय।